समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का एक बार पुनः। बेटिया बहुत उदास थी। माँ ने पूछा कि बेटी क्यों तुम उदास हो? बोला बॉस भी ऑफिस में मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते रहते हैं, दोस्तों के साथ भी अभी थोड़ी अनबन चल रही है और साथ ही मन भी थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा सा रहता है। जी तो करता है कि ये सब छोड़ के कहीं दूर चली जाऊं। माँ ने प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरा और उसे किचन में ले आई। किचन में उन्होंने 3 चीज़ें लीं, गाजर, अंडा और साथ ही कॉफ़ी बीन्स। उन्होंने 3 अलग अलग बर्तन चढ़ाए और तीनों में पानी गर्म करते हुए उन तीनों चीज़ों को अलग अलग बर्तन में डाल दिया। 20 मिनट के बाद तीनों को उन्होंने बाहर निकाला, 2 को प्लेट में और 1 को कॉफ़ी बीन्स जिसमें थी उसे जग में डाल दिया। अब बेटी को लेके उनके पास पहुंची और कहा, देखो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? गाजर पहले दिखाया। कहा गाजर है माँ, और गाजर अब नरम हो गया है। तो माँ ने कहा, देखो बेटा, तीनों के सामने एक ही प्रकार की सिचुएशन थे, खौलता हुआ पानी, लेकिन तीनों का रिएक्शन अलग अलग है। गाजर पहले कड़ा था लेकिन अब सिचुएशन के कारण बहुत कमज़ोर और नरम हो गया। दूसरा, अंडा पहले बाहर से सख्त था लेकिन अंदर से नरम था, लेकिन सिचुएशन ने इसे भी बाहर से तो सख्त रखा ही रखा लेकिन अंदर से भी बहुत सख्त कर दिया, बहुत कठोर कर दिया। लेकिन तीसरे को देखो, कॉफ़ी बीन को, इसने न केवल अपने अस्तित्व को बनाए रखा लेकिन खौलते हुए पानी का स्वरूप भी बदल दिया। तुम्हें ये सोचना है तुम्हें क्या बनना है। सिचुएशन या तो तुम्हें तोड़ दें, कमज़ोर कर दें, या अंदर से बहुत इरिटेट कर दें, सख्त कर दें, जिससे तुम्हारा रवैया सबके प्रति बहुत चिड़चिड़ापन भरा रहा हो। और तीसरी बात है कॉफ़ी बीन कि यदि तुम गर्म पानी के साथ अर्थात सिचुएशन के साथ ऐसे रिएक्ट करो, ऐसी डील करो कि सिचुएशन भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए, उसमें भी सुगंधी भर जाए और उससे भी तुम अच्छी चीज़ सीख करके बाहर आओ। बिटिया को बहुत सुंदर और प्रेरक बात सीखने को मिल गई थी। मित्रों, हर सिचुएशन हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। बात यह है कि उसके लिए हमारा नज़रिया कैसा है और हम कैसे रिएक्ट करते हैं। तो सिचुएशन भले जीवन में आए, हमारा जो रिएक्शन है बहुत पॉजिटिव हो तो सचमुच उससे हम बहुत कुछ सीखकर आगे बढ़ते हैं। आइए इसी सुंदर बात के साथ समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत है। भ्राता जी, कलयुग में ये तो कहा ही नहीं जा सकता कि हमारे सामने सिचुएशन ना आए, चाहे वो ऑफिस में जाने वाले लोग हों या घर में रहने वाले लोग, सिचुएशन आती जरूर है, लेकिन ये जो रिएक्शन है वो हमें जो आउटकम है अच्छा या बुरा वो देता है। इसके प्रति क्या कहेंगे आप? बिल्कुल यही है कि अगर मनुष्य विभिन्न सिचुएशंस में बहुत सरल चित्त रहे और रिएक्ट थोड़े अच्छे ढंग से कर दे, कहीं मुस्कुराने से बात ही समाप्त हो जाती है, कहीं कोई अच्छे शब्द बोल देने से सारा खेल ही बदल जाता है। तो रिएक्ट हम किस तरह करते हैं, कैसे बोलते हैं, हमारे एक्सप्रेशंस कैसे रहते हैं, इस पे सब कुछ डिपेंड करता है। देखिए, हम पोरू की और सिकंदर की कहानी सुनाया करते हैं कि जब पोरू अरेस्ट हो गया और सिकंदर ने पूछा, बोलो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, उसने कुछ ऐसा रिएक्ट किया ही नहीं कि वो अरेस्ट है, अब उसको मार दिया जाएगा, ये पता नहीं ये दुश्मन मेरा क्या करेगा, मेरा राज भी गया, जीवन भी गया, माफी मांग लो। नो, उसने कहा जैसा एक राजा दूसरे के साथ करता है। इसने इतिहास बदल दिया है। उसने, सिकंदर बहुत खुश हुआ और कहा, वाह, मुझे ऐसे ही फ्रेंड चाहिए, आज से तुम मेरे फ्रेंड हुए, मुक्त कर दो इसको। तो देखिए रिएक्ट किस तरह मनुष्य करता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने को बहुत जल्दी परेशान न कर दें। परिस्थिति तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी। किसी किसी के सामने कुछ कारणों से परिस्थिति भयानक रूप लेती है। कभी कभी हम अपने स्वभाव संस्कारों के कारण एक छोटी बात को बड़ा तूफान बना देते हैं। ये हमारे रिएक्शन पे ही डिपेंड करता है। इसलिए एक बुद्धिमान मनुष्य को, समझदार मनुष्य को यही सोचना चाहिए कि मुझे हर बड़ी बात को छोटा कर देना है, हर उलझन को सुलझाना है। मेरा काम सुलझाना है, मेरा काम समाधान है, मेरा काम उलझना नहीं है, मेरा जन्म ही समाधान के लिए हुआ है, मैं हर परिस्थिति को पार करूंगा, करूंगी। ऐसी मेंटलिटी बनाने से हम क्रोध से भी बच सकते हैं और परिस्थितियों को पार करने के हमारे अनुभव भी सुंदर हो सकते हैं। जी जी जी, ज्यादातर ये देखा जाता है कि व्यक्ति तुरंत रिएक्ट करता है,
आपके अनुभव और विचार से कैसा होना चाहिए? क्या हमें थोड़ा रुकना चाहिए, सिचुएशन पे थोड़ा फोकस करना चाहिए, उसके बाद अपना रिएक्शन देना चाहिए, या तुरंत रिएक्शन देने से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है? बिल्कुल, प्राचीन काल से ये बहुत सुंदर एक कहावत चली आ रही है कि धैर्य से क्रोध को जीतो। क्रोध की दवाई धैर्यता है। और मैंने भी जब अपने क्रोध को पूरा नष्ट करने के लिए अभ्यास किए थे, मैं हमेशा सुनाता हूँ, लगभग 5 साल लगे मुझे। यानी मेरा लक्ष्य था मन से भी उसका उद्वेग नष्ट हो जाए। विपरीत बातें सुनने पर, कुछ भी काम बिगड़ जाने पर, साथी काम करते हैं उनका कुछ उल्टा सुल्टा कर देने पर क्रोध बिल्कुल जरा भी उभरे नहीं। क्योंकि एक स्थिति वो होती है उभरे और हम शांत करें। मेरा लक्ष्य था वो उभरे ही नहीं, यानी बीज सहित नष्ट हो जाए। तो मैंने 5 साल लगाए और उसमें फाइनल अभ्यास ये थे कि नो रिएक्शन। तो तब मैंने ये पढ़ा था, श्रीमद् भगवत गीता से जाना था कि क्रोध विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है, और जब मनुष्य का विवेक ही नष्ट हो जाएगा तो उसके कर्म भी भ्रष्ट होंगे और वो व्यक्ति छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो जाता है। तो फिर पढ़ा कि धैर्य से क्रोध को जीतो। मनुष्य को हर समय धैर्य चित्त होना चाहिए। तो मैंने ये एक प्रैक्टिस रखी कि नो इमीडिएट रिएक्शन, मुझे ये करना है। तो मैं क्या करता था, कोई व्यक्ति मान लो कुछ बोल रहा है तो मैंने अपना मन बना लिया था कि इसको बोलने तो दो पूरा, बीच में रिएक्ट क्यों कर देना है, चुपचाप सुन रहे हैं उसकी। और कुछ चीजों में ऐसा कर लिया था कि रेस्पॉन्स करना ही नहीं है। क्योंकि क्या होता है, क्रोध ऐसा है कि दूसरे के क्रोध के वायरस जल्दी अपने में आ जाते, मुंह खोलते ही ये मुंह से आते हैं तो वो कुछ बोल रहा है, हमने बोला, बस बात भड़कने लगी, बढ़ने लगी, उत्तेजना दोनों ओर हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, मैंने भी इसको जीवन में अपनाया। धैर्य, सुन लें उसकी बात अच्छी तरह। पहले तो जब हम सुन लेते हैं तो दूसरे का कुछ क्रोध तो वहीं समाप्त हो जाता है। और फिर हम यदि विवेकशील हैं, उसमें क्या होगा, यदि हम क्रोधित नहीं हुए, यदि हम धैर्यवान रहे, तो हमारा चित्त शांत होने के कारण हमारी विवेक शक्ति यानी बुद्धि प्रॉपरली वर्क करेगी और हमें क्या रेस्पॉन्स करना है वो ठीक ठीक होगा, निर्णय परफेक्ट होगा। अगर हमें क्रोध आ गया तो बुद्धि निगेटिव हो गई और हमारे बोल या जो कुछ हम रिएक्ट करेंगे वो गलत होगा, बातें बढ़ेंगी। तो इसमें ये करना चाहिए कि मनुष्य थोड़ा धैर्य धरे, एक लक्ष्य बना ले कि रेस्पॉन्स मुझे 10 सेकंड के बाद करना है। ईमेल आ गया, कोई और तरह से मैसेज आ गया, आधा मिनट जस्ट उस पर विचार करके उत्तर देना है। ये नहीं आ गया लाओ फोन दो मुझे, अब इसे सीधा करता हूँ, तुरंत रिएक्शन नहीं। 10 सेकंड, कम से कम 10 सेकंड वेट करना, थोड़ा मुस्कुरा देना, फिर रिएक्ट करना, इससे काफी फायदे हो जाएंगे। बिल्कुल, मतलब अपने रिएक्शन को बहुत हम पॉजिटिव रखें तो हमें बाद में पछताना नहीं पड़ेगा, लेकिन कॉफी बीन की तरह हम सिचुएशन को भी बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे और साथ ही उसे भी अपने कंट्रोल में ला सकेंगे। पता जी, कुछ मेल्स आए हैं, अब मैं आपको उनकी ओर लिए चलता हूँ। ये पहला मेल हमारे पास सागर ने भेजा है और ये कहते हैं कि मेरे मित्र के जो पिताजी हैं उन्हें ब्रेन ट्यूमर हो गया है और ये लास्ट स्टेज में है। डॉक्टर्स ने बहुत सारी दवाइयाँ तो की हैं लेकिन अब तक कुछ भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया है। क्या उनके लिए मैं कुछ विशेष योग का अभ्यास कर सकता हूं, क्योंकि मैं अपने मित्र को ऐसी कठिनाई में नहीं देख सकता। सागर भाई हैं। अच्छा है, सागर का दिल सागर जैसा है कि अपने मित्र को वो पूरी तरह मदद करना चाहता है। क्या होता है, मित्रों में परिस्थिति आई और मित्र किनारे, तो बहुत अच्छी भावना है। पहले तो हम अप्रिशिएट करेंगे इनकी इस गुड फीलिंग को और अपने मित्र के लिए सच्चे प्यार को। देखिए, धन तो कोई भी किसी को दे सकता है, लेकिन ऐसी समस्याओं का निदान करना जहाँ मेडिकल साइंस चुप हो गई हो, ये बहुत आवश्यक होता है। तो कुछ चीजें मैं बताऊंगा इन्हें। आज भी मुझे एक बहुत गुड मैसेज मिला और मैंने उनको कहा कि तुम सारा अपना अनुभव लिख के दो, उसमें उनके अनुभव की भी और हम जो बताते हैं। पहली बात, जिस व्यक्ति को ट्यूमर है, अब ये अभ्यास करेगा सोने के समय 5 बार, मेरा ट्यूमर मेल्ट हो गया है, मेरा ट्यूमर समाप्त हो गया है, मेरा ब्रेन अब परफेक्ट है, मेरा ट्यूमर समाप्त हो गया है, मैं संपूर्ण हेल्दी हूँ। सबकॉन्शियस माइंड में भरेगा ये सुंदर विचार। तो सबकॉन्शियस माइंड सारी रात इसके ट्यूमर को मेल्ट करेगा, पिघलाएगा। एक चीज।
बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ हम ये बात फिर अंडरलाइन करके रिपीट कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मस्ट। तो पहले ये संकल्प करेंगे। अब इनको क्या करना है, इनको उनके ब्रेन को एनर्जी देनी है। 10 मिनट रोज एक टाइम फिक्स कर दें और विधि यही, दोनों हाथ मलते हुए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 3 बार याद करके अपना राइट हैंड जहाँ ट्यूमर है उसके ऊपर रख दें और 1 मिनट रखें और ऐसा 10 बार करेंगे। सारे दिन में नहीं, एक ही बार में, एक बार में 10 मिनट करेंगे। इससे जो दाएं हाथ से जो एनर्जी निकलेगी ना, बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस, ये लेजर बीम की तरह काम करेंगे। लेजर किरणें होती हैं मोस्ट पावरफुल और वो उसको मेल्ट करेंगी। और दूसरा काम जो इन्हें करना है, 1 घंटे 21 दिन तक अपने फ्रेंड के लिए योग अभ्यास। ये योग अभ्यास जितना पावरफुल होगा तो जिन विकर्मों के कारण ये परिस्थिति बनी है, बस ये फोकस कर दें कि ये वो विकर्म नष्ट हो जाएं, तो इस 1 घंटे योग से यानी 21 घंटे योग से वो विकर्मों की जो लेयर है पावरफुल, वो नष्ट हो जाएगी और निश्चित रूप से इनको स्वास्थ्य लाभ होगा। बिल्कुल। कहते जी, कई बार ऐसे लोग दूर होते हैं, जैसे ये मित्र संभव है कि दूर भी हों, तो ये जो हाथों से जो एनर्जी देने वाली बात है, तो वो क्या वहाँ पे कोई और दूसरा करे जिसने मेडिटेशन न सीखा हो? नहीं, इसमें यही कर सकते हैं दूर से, और इनका फ्रेंड चाहे हजारों मील दूर है, ये वहीं पर अपने दोनों हाथ रब करे और अभ्यास करे मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, और फील करे मैं वहां पहुंच गया सूक्ष्म शरीर सहित, सिंपली बस मैं वहां हूँ, और उनके सिर पे हाथ रख दिए हैं। ऐसे कर लेंगे अपने हाथ और ऐसा 10 मिनट कर दें बिल्कुल एकांत शांति स्थान में। इससे उनके ब्रेन को वो एनर्जी पहुंचने लगेगी और उनको फायदा हो जाएगा। और योग तो ऐसी चीज है, वो कहीं भी किसी के लिए किया जा सकता है, उसमें पास होने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल। प्रति जी, दूसरा मेल हमारे पास शशि जी ने भेजा है मुंबई से, और ये कहती हैं कि मेरे मित्र की जो बिटिया है वो 17 वर्ष की है, और 14 साल की जब वो थी तभी अचानक वो बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गई और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो गई, मतलब चीज़ों को तोड़ना फोड़ना आदि। तो अभी मेडिकली जो चीज़ उनके लिए कहा गया है, उसका नाम इन्होंने कहा है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और इस कारण से उसे स्कूल से भी अभी निकाल दिया गया है और अभी वो अपनी मदर के पास रहती हैं। तो उनके लिए क्या विशेष योग का अभ्यास किया जा सकता है? ये भी एक बहुत ही नई प्रकार की बीमारी सुनने में आ रही है। ये आजकल बच्चों में उभर रही है, और छोटे बच्चों में भी, कहीं उसको बच्चों को हाइपर एक्टिव कहते हैं, नाम तो अलग अलग दिए जा सकते हैं। यही हुआ है कि ब्रेन में वो केंद्र ज्यादा एक्टिव हो गया जिसमें हिंसा की तरंगे प्रिंट हैं, तो वो ज्यादा एक्टिव होने से इनमें वो सब नेगेटिव फीलिंग्स हो गई, तोड़ फोड़ करेगी, शांत होंगी ही नहीं। अब ये होता है पूर्व जन्म के किसी बड़े संस्कार के कारण। मान लो ये बहुत हिंसक रही हैं, बहुत क्रूअल रही हैं ये, तो वो दब गया था, मृत्यु में बहुत सारी चीजें दब जाती हैं, और फिर वो 14 वर्ष की आयु में एक्टिवेट हो गए। कुछ कारण हो गए, कुछ ऐसी चीज सुन ली, तो वो उनका संस्कार पुनः इमर्ज हो गया, या किसी ने उनको कुछ ऐसा कर दिया, कुछ कह दिया, कुछ उनके प्रति गलत कर दिया, तो वो संस्कार एकदम जागृत हो गया और वो ब्रेन में जो प्रिंट था वो काम करने लगा। इनके ब्रेन को भी इन्हें नॉर्मल करना होगा, शांत करना होगा। तो इनकी माँ राजयोग उसने अवश्य सीखा होगा, और नहीं तो सीख ले। और एक तो रात को सोते समय वो खुद भी ये संकल्प कर सकती है, इसको भी करा सकती है या लिखा सकती है कि मेरा ब्रेन बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, मैं एक नॉर्मल लड़की की तरह व्यवहार करती हूँ, मेरा व्यवहार बिल्कुल न सामान्य हो गया, ऐसे संकल्प उसे मतलब मेडिटेशन सिखा दिया जाए और ये थॉट्स करने को कहे जाए। करे। और क्योंकि बच्ची भी अपने इस चीज से परेशान अवश्य होगी और वो भी चाहती होगी ये सब शांत हो जाए। दूसरा, इनकी माँ 1 घंटा इनके लिए मेडिटेशन करे और सेम थिंग के इनके ब्रेन को एनर्जी देंगी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 3 बार करके, और 1 मिनट इनके सिर पे हाथ रखेगी और बच्ची को कहेगी आंखें बंद कर लो, फील करें कि एनर्जी जा रही है। ऐसा 10 मिनट एक ही साथ बैठकर 10 मिनट बच्ची को वाइब्रेशंस दे माँ, और संकल्प करे इससे इसका ब्रेन बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, अच्छा हो जाए,
परफेक्ट हो जाए। तो ये करने से हमें पूर्ण विश्वास है कि बहुत सुंदर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ऐसे केस कई हमने देखे हैं, बिल्कुल अच्छे हो गए। हमें बहुत खुशी होती है। ये जो मानसिक बीमारियां हैं, भिन्न भिन्न तरह की, नाम तो इसको कुछ भी दे देते हैं, वो ठीक होती हैं। ऐसे 10 केस तो हमारे पास आ चुके हैं जो बिल्कुल अच्छे हो गए। बच्चों के खास हुए, कुछ बड़े थे जिनमें बिल्कुल पागलपन हो गया था, बहुत हिंसक हो गए थे, वो भी नॉर्मल हो गए। पता जी क्या, जैसे आप हमेशा, जैसे आपने हाथों को चार्ज करके एनर्जी देने की बात कही, भोजन और पानी की बात भी आप हमेशा कहते हैं भ्राता जी, तो ये दवा तो लेती होंगी इसके लिए, इस जो ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर की जो बात आई है, उसके साथ साथ क्या भोजन और पानी का भी इफेक्ट इनके लिए अच्छा रहेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा होगा। पानी और भोजन को भी चार्ज कर दें और इस संकल्प से कर दें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ 7 बार। तो भोजन में पवित्र वाइब्रेशंस चले जाएंगे और जब ये पिएंगी तो उसका इफेक्ट सबसे पहले ब्रेन पर ही आता है, तो इनको बहुत फायदा उससे भी होगा। बिल्कुल, चलिए हमारी शुभकामना रहेगी भ्राता जी। बिल्कुल, हम सबकी शुभकामना। और मैं अपने समाधान परिवार से ये कहूँगा, फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि 10-10 मिनट जो 6 बजे के आसपास फिक्स किए गए हैं, या अपने टाइम पर हरेक ने फिक्स किए हों, संसार को इस समय सबके श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये मानसिक समस्याएं दुनिया में बहुत बढ़ती जा रही हैं। युवकों में इसकी शुरुआत हो चुकी है ज़्यादा, और शुरुआत हो रही है 2 चीज़ों से, एकाग्रता की कमी और सटिल डिप्रेशन, जो अनेक युवक सुनाते। आज भी कोई मेरे पास आया, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, माँ बाप लेकर आए, सटिल डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है बच्चा। देखने में अच्छा, लेकिन चेहरे से पता चल रहा था कि डिप्रेशन उसको बढ़ता जा रहा है। तो इस सब से बचने के लिए संसार को हमारे सहयोग की बहुत जरूरत है। हम सभी मिलकर, लाखों लोग जुड़े हुए हैं हमसे, अब तो शायद करोड़ों पहुंच गए हों, सभी 10-10 मिनट सवेरे और शाम संसार में इन बीमारियों के निदान के लिए योग के वाइब्रेशन अवश्य फैलाएंगे। बिल्कुल भ्राता जी, आप हमेशा वो विधियां भी जरूर सजेस्ट कर देते हैं। इस बार क्या विधि सजेस्ट करेंगे कि सुबह 6 और शाम को 6 जो योग कर रहे हैं? 2 विधि अपनाएंगे। मैं पूर्वज हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, ये 2 स्वमान याद करके फिर अभ्यास करेंगे। सर्वशक्तिवान की किरणें मुझे आ रही हैं। योग अभ्यास में लगातार इस संकल्प को भी रिपीट कर सकते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान की किरणें मुझ आत्मा को आ रही हैं, मुझसे चारों ओर फैल रही हैं, सारे संसार में जा रही हैं। इस संकल्प को रिपीट करते हुए भी कर सकते हैं, और जिनको बहुत अच्छे अभ्यास हो गए हैं उन्हें बार बार संकल्प रिपीट करने की जरूरत नहीं होती। फिर तो विजुअलाइज करेंगे, शक्तियों के वाइब्रेशंस आ रहे हैं, चारों ओर फैल रहे हैं, और संकल्प कर दें सभी को मानसिक सुख प्राप्त हो, सभी के ब्रेन परफेक्टली नॉर्मल रूप से काम करते रहें। दूसरे वाइब्रेशंस देंगे, 5 मिनट ये दें और 5 मिनट देंगे प्योर वाइब्रेशंस। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, शिव बाबा पवित्रता के सागर हैं, उनकी पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। और फिर संकल्प करें, ये प्योर एनर्जी सभी के ब्रेन को रिलैक्स करे, सभी को सुख शांति प्रदान करे। बस ये अभ्यास और ये संकल्प करेंगे तो हम सब की ओर से काफी मदद पहुंचेगी सारे संसार को। बिल्कुल बिल्कुल, इस मदद की सचमुच बहुत जरूरत है। मेडिकल साइंस को भी एक सपोर्ट होगा, क्योंकि जैसा वो महसूस करते हैं कि ऐसे केसेज में दवाइयाँ काम नहीं करती, तो दवाइयाँ काम करेंगी। थोड़ा बहुत तो रिलैक्स दवाइयाँ भी करती हैं ना, ब्रेन को कहीं ना कहीं पावर देती हैं, तो दवाइयों की भी मदद और साथ में ये वाइब्रेशंस देने से बहुत अच्छे अनुभव होंगे। बिल्कुल, और वैसे भी कहा भी जाता है कि दवा के साथ साथ दुआ की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, तो ये हमारी दुआ सचमुच सभी को बहुत जल्दी अच्छा करेंगे। भ्राता जी, एक अगला मेल हमारे पास दिल्ली से आया है, वनीता जी का, और ये कहती हैं कि मेरे पति देव मुझे आध्यात्मिक ज्ञान की राह पर चलने नहीं देते। वो धमकी देते हैं कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा और चले गए तो अच्छा नहीं होगा। तो ये एक विकट स्थिति है। इनकी इच्छा है कि ये आध्यात्मिक ज्ञान सुने, अपने जीवन में इस मार्ग में आगे बढ़ें, पति का सहयोग नहीं। पति को कहना तो ये चाहिए, चले गए तो बहुत अच्छा होगा, तुम्हारा भी कल्याण और मेरा भी कल्याण। ऐसे केसेस तो रोज 5-7 आते ही रहते हैं, क्योंकि पतियों की अपनी इच्छाएं दूसरी हैं, सांसारिक, और इनकी इच्छा हो गई प्रभु मार्ग पे चलने की,
तो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बनती है। अब पतिदेव जब तक समझें कि ईश्वरीय मार्ग बहुत श्रेष्ठ मार्ग है, ऐसे भी बहुत सारे अनुभव आ रहे हैं कि हाँ चलो मैं तो नहीं कर सकता, तुम ईश्वरीय मार्ग पे चल के पुण्य करो, तुम्हारा हिस्सा मुझे भी तो कुछ ना कुछ मिलेगा। तो वो इसमें अपना भी कल्याण देखते हैं और उसका भी। और कुछ लोग इस संसार में ऐसे अच्छे हैं कि वो दूसरी आत्मा को स्वतंत्र ज्यादा रखना चाहते हैं। भाई चलो तुम्हारा भगवान से बहुत प्यार है, ओके तुम उसको पूर्ण करो, ये तुम्हारी महानता है। हमारे घर में कम से कम एक महान आत्मा ऐसी है जो भगवान से प्यार करती है, जो ईश्वरीय मार्ग पे चलती है। वास्तव में तो सभी को बहुत खुश होना चाहिए जिनकी लड़कियां ज्ञान मार्ग पे चल रही हैं, जो पवित्र जीवन जीना चाहते हैं। लड़के ज्ञान मार्ग पे चल रहे हैं, पवित्र जीवन जीना चाहते हैं। मैं तो कहा करता हूँ माँ बाप को, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे घर में देवात्माओं ने जन्म लिया हुआ है, तुमने देवात्माओं की पालना की है, इसलिए तुम भी महान हो, इन्हें साथ दो। लेकिन ऐसे केसेस में जहाँ पति ऐसे साथ नहीं देते, ये उनकी वासनाएं होती हैं अपनी, उनकी भी क्या गलती कहें। वासनाओं का फोर्स ही इतना होता है जो उन्हें विवश करता है कुछ बोलने के लिए, कुछ बाधाएं डलवाने के लिए। ऐसे में इनको चाहिए अपने पति को गुड वाइब्रेशंस देंगे। रोज सवेरे 5 बजे का टाइम फिक्स कर लें और 10 मिनट उनको योग के अच्छे वाइब्रेशंस दें। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, या मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ, बाबा की शक्तियों की किरणें, शांति की किरणें, पवित्र किरणें मुझको आ रही हैं और मुझ आत्मा से उस आत्मा को जा रही हैं। वो चाहे कहीं भी हो, दूरी का मैंने बताया कोई महत्व नहीं होता मन की शक्तियों को यूज करने में। तो 10 मिनट वाइब्रेशंस देकर फिर संकल्प करेंगे तुम बहुत अच्छी आत्मा हो। जैसे उनसे बात कर रही हैं आत्मा देखकर, तुम तो देव कुल की महान आत्मा हो। अरे पवित्रता तो हमारे देश की शोभा है, पवित्रता तो मनुष्य के जीवन को बहुत चरित्रवान बनाती है। अब भगवान ने पवित्र बनने का आदेश दिया है, अब उसके कार्य में मुझे और आपको दोनों को सहयोग देना है। क्यों ना आओ हम दोनों इस श्रेष्ठ पथ पर आगे बढ़ें। ऐसे सुंदर विचार दो, तुम बहुत महान हो, तुम बुद्धिमान हो। फिर संकल्प करो तुम तो मेरे पूर्ण सहयोगी हो, गुड फ्रेंड हो। तो ये संकल्पों के वाइब्रेशंस उनके विचारों में चेंज आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं प्योरिटी के बीज उनके अंदर भी हैं। जी 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 दादा जी, कई बार कभी कुछ ऐसे जैसे अपनी बातों को भी रख देना चाहिए। जैसे एक प्रसंग मुझे याद आता है कि एक बार नई नई शादी हुई, अब नवविवाहिता अपने घर पहुंची तो जो पति थे उनके मित्रों ने कह दिया था कि भाई पत्नी को थोड़ा सा डरा धमका के रखना चाहिए। तो हर बात में वो कहा करते थे कि भोजन ठीक से बनाओ, नहीं तो ये करो, नहीं तो वो करो, नहीं तो। तब ये पत्नी जी बहुत परेशान हो गई, अब अपने मायके गई, मम्मी से कहा कि मम्मी ये तो ऐसा ऐसा कहते, हर बात में धमकी देते, नहीं तो नहीं तो। तो माँ ने कहा इस बार पूछ लेना नहीं तो क्या। तो इस बार जब वो वापस आई, अब उनको पानी गर्म करने को कहा, पति ने कहा पानी गर्म करो, नहीं तो पत्नी ने पूछ लिया नहीं तो क्या। तो उन्होंने कहा नहीं तो मैं ठंडे पानी से नहा लूं। मतलब कभी कभी क्या अपनी बातों को रख भी देना चाहिए सामने इस रूप से, ताकि सामने वाले का भाव पता चल जाए कि सामने वाला किस रेस्पॉन्स कहीं ना कहीं अवश्य करना चाहिए और बहुत प्यार से उन्हें अपनी बात समझानी भी चाहिए। क्यों हम पवित्र बनना चाहते हैं, क्यों हम ईश्वरीय मार्ग पे चलना चाहते हैं। तो अपनी बात, अच्छी बातों का दूसरों पर अच्छा प्रभाव अवश्य पड़ता है। भले ही वो तत्काल विरोध कर दें, लेकिन अपनी बात बहुत प्यार से, और माताओं में तो प्यार की शक्ति बहुत होती है, वो उसका प्रयोग करके अपने साथी को इस ज्ञान मार्ग पे चला सकते। उनको भी तो भगवान से मिलाना उनका पुनीत कर्तव्य है ना, और इसीलिए माता को गुरु भी तो कहा गया है। चलिए शुक्रिया भ्राता जी, आज की सुंदर चर्चा के लिए सुंदर प्रकाश हमारे सभी दर्शकों को प्राप्त हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, प्रारंभ मैंने की थी कि हमें रिएक्ट सचमुच बहुत सोच समझ के करना चाहिए। एक बड़ा ही प्रसिद्ध प्रसंग है कि भृगु ऋषि जी को कह दिया गया कि जाओ तीनों देवों के पास और पता करके आओ कि कौन सबसे बड़ा है। ब्रह्मा जी के पास जब भृगु ऋषि जी पहुंचे तो देखा ब्रह्मा जी अपनी रचना में लगे हुए हैं, उनकी तरफ उन्होंने नहीं देखा क्योंकि वो व्यस्त थे। शंकर जी के पास पहुंचे, वो अपनी साधना में मस्त थे, तपस्या में। अब जब ये पहुंचे विष्णु जी के पास, वो भी लेटे हुए थे, तब भृगु जी को गुस्सा आ गया, ऐसा कहते हैं, और उन्होंने जोरदार एक लात उनके सीने पे जड़ दी। अब जैसे ही लात पड़ी सीने पे तो विष्णु जी जाग गए और तुरंत ही उनके पैरों को मलने लगे,
कि महाराज मेरा हृदय तो, मेरा सीना तो बहुत कठोर है, शायद आपके पैर को चोट लग गई होगी। रिएक्शन की बात है ना, ऐसी कंडीशन में संभवतः, चलिए विष्णु जी तो देव हैं, उनका रिएक्शन तो सचमुच बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन ऐसा रिएक्शन हम भी अपने जीवन में यदि करते हैं, एक पॉजिटिव रिएक्शन, तो सचमुच सामने वाले के मन में कैसी भी दुर्भावना हो, बुरी भावना हो, वो हमें क्षति पहुंचाना चाहता हो, लेकिन मेरा रिएक्शन यदि बहुत पॉजिटिव रहता है, श्रेष्ठ रहता है, तो सामने वाला व्यक्ति भी पिघल जाता है। भृगु ऋषि जी भी तुरंत उनके चरणों में गिर गए और कहा कि आप ही सचमुच सबसे बड़े हैं, सबसे महान हैं। तो महानता ये है कि सामने वाले को हम एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें और उसके दिल को भी जीत लें। इस पे अवश्य विचार कीजिएगा, सचमुच जीवन इससे बहुत खुशहाल हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।